हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फोरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट करा था इन्फेंटिसाइड का। इन्फेंटिसाइड देखा था और अदर चिल्ड्रंस की डेथ के कॉजेज देखे थे। ठीक है, सो कॉजेज ऑफ डेथ में हमने डिफरेंट देखा था कि इन्फेंटिसाइड है या फिलीसाइड है, नियोनेटसाइड है। सो ये सारी चीज़ें क्या है रिलेटेड टू छोटे बच्चों की किलिंग से या डेथ से है। ठीक है, सो हमने लास्ट लेक्चर में यही सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी। नाउ अगर हमने ये बात करा, वापस से आते हैं इन्फेंटिसाइड पे। व्हेन वी कम बैक टू एवरीथिंग्स कम अंडर द इन्फेंटिसाइड, बट इन्फेंटिसाइड से पहले इफ वी सी, अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाए कॉजेज ऑफ इन्फेंट डेथ्स, कि छोटे बच्चों की डेथ होने के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इन फॉरेंसिक मेडिसिन। सो फॉरेंसिक मेडिसिन के परस्पेक्टिव से वी कैन जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट जिसमें आप लिख सकते हो causes of infant death। ठीक है, causes of infant death। so छोटे बच्चों की डेथ का, let's just change the color, right? I'm not just getting that। so causes of infant death। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। सो वी कैन जस्ट लाइक देख सकते हैं कि नेचुरल कॉजेज है, नेचुरली छोटे बच्चों की डेथ हो गई तो वो कहलाता है नेचुरल कॉज, और अगर अननेचुरल है तो अननेचुरल, मतलब अननेचुरली या फिर नेचुरल नहीं है। जो अननेचुरल मीन्स डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ मर्डर एंड ऑल। सो ये हमने डिफाइन कर, ये देख लिया। एक तो कैटेगरी हो सकती है नेचुरल कॉजेस की, दूसरी कैटेगरी हो सकती है अननेचुरल कॉजेस की। सो ये देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे कि नेचुरल और अननेचुरल कॉजेस में क्या कहेगा। नेचुरल कॉज कैन बी एनीथिंग, बट हम फॉरेंसिक मेडिसिन या फॉरेंसिक साइंस में डील करते हैं अननेचुरल कॉजेस से। ठीक है, सो अननेचुरल कॉजेस क्या हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है अननेचुरल कॉजेस भी। द अदर वन इज क्रिमिनल। ठीक है, वन इज एक्सीडेंटल, one is accidental, the other one is criminal। one is criminal, first is accidental and second one is criminal। so accidental के लिए let's use the other color pen। so accidental में क्या हो सकता है, during the birth some accident हो सकता है। ठीक है, during birth some accident can happen, right? during birth, so we can write during birth or after the birth, after birth। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती हैं। क्रिमिनल कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्रिमिनल कॉज क्या हो सकता है, क्रिमिनल कॉज हो सकता है बाय द एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन, एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये तो हमने बना लिया एक चार्ट। किसका चार्ट बना लिया कि कॉजेज ऑफ इन्फेंट डेथ। ठीक है, अब ओमिशन कमीशन क्या है ना। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज ओमिशन। व्हाट इज ओमिशन, व्हाट इज एक्ट ऑफ ओमिशन, व्हाट इज एक्ट ऑफ कमीशन। सो ओमिशन कब कह सकते हैं, समटाइम्स देयर हैज बीन इंक्लूडेड एक्ट और अदर थिंग्स। ठीक है, जिसको हम किसी एक्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। कमीशन क्या हो गई, कमीशन क्या हो गया, कमिट करना। ठीक है, गलती से क्रिमिनल, उसमें फिर जो ओमिशन है जिसमें कि आपका इंटेंशन जो आप कर रहे हो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। कमीशन क्या होता है, कमीशन मीन्स एक्ट ऑफ कमिटमेंट, वो कमीशन करते हैं। ठीक है, जो कि उनको पहले से ही प्रिपेयर रहते दैट दे विल डू दैट एक्ट। सो वो हो गया कमीशन एंड ओमिशन। ओमिशन कमीशन की वजह से भी हो सकता है एंड ओमिशन की वजह से भी हो सकता है, राइट? ओमिशन की वजह से हो सकता है, नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, राइट? सो ये सारी चीजें
हो सकती है। तो ये तो हमने एक चार्ट बना लिया। अब इसमें जब हम बोल रहे हैं कि इन्फेंटिसाइड हो रहा है, छोटे बच्चों की डेथ हो रही है, तो आपने ये, अब कोई पर्सन ने क्राइम कमिट किया तो वो ये नहीं कहेगा कि यस मैंने मर्डर किया है, मैंने छोटे बच्चों का मर्डर किया है। सो दो चीज़ें हो सकती है, या तो स्टिल बर्थ हो सकता है वो बच्चा, स्टिल बर्थ हो सकता है, लाइव बर्थ हो सकता है, डेड बर्थ हो सकता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने पड़ते हैं एंड अटॉप्सी भी करी जाती है। सो कुछ और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्फेंटिसाइड वी जस्ट सी। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर हम इंडिया की बात करें, अदर कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स डिफरेंटली डील किए जाते हैं, बट इन इंडिया इन्फेंटिसाइड means the unlawful destruction of newly born baby, and it is regarded as murder in law. It is regarded as murder by the law. ठीक है। अब मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंटली डील किया जाता है, डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट पेनाल्टीज होती है। ठीक है, उनका पीनल कोड डिफरेंट होता है। बट इन इंडिया इट इज पनिशेबल, इट इज, ओहो इज इट लिख दिया, ठीक है, इट इज पनिशेबल अंडर, it is punishable under section कौन से सेक्शन में, 302 IPC। IPC stands for Indian Penal Code। ठीक है, IPC के 302 302 धारा के अंदर पे इसका इसका पेनाल्टी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, it differs from the ordinary murder, we know that, but it is necessary to prove that the child was born alive. It is important to make that thing that child was born alive। वो ये भी बोल सकते हैं कि नहीं बच्चा तो ऑलरेडी डेथ था। सो 1 साल के पहले जो डेथ होती है उनको हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। उसमें जो 9 मंथ का इंट्रा यूटेराइन लाइफ होता है वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, वो भी इंक्लूडेड रहता है। सो इन्फेंटिसाइड के टाइप्स ही हम आप कह सकते हो, एक तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी कि ठीक है, फिलीसाइड है, नियोनेटिसाइड है, फिलीसाइड है, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर ही देखी थी। तो यू कैन जस्ट से इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मर्डर एंड इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट द चाइल्ड वॉज बॉर्न अलाइव। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी पड़ेगी। सो ये इसके लिए आपने क्या देखना है, आपने कैरेक्टरिस्टिक देखना है ऑफ स्टिल बर्थ, लाइव बर्थ और डेड बर्थ का, बिकॉज यू वांट टू प्रूव दैट चाइल्ड इज इट वाज अलाइव। और उसकी डेथ कैसे हुई है, आफ्टर द बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ हुई है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टाइप ऑफ एक्ट इज कमिटेड बाय अनमैरिड वुमेन्स या फिर विडोज या फिर some because if some person don't want a girl child या फिर that person don't want that child that time, so इस वजह से because of डाउरी के लिए, डाउरी की वजह से भी जो पर्सन है, अगर उसकी वाइफ के साइड से डाउरी नहीं आ रही है तो दैट पर्सन वो अपने बच्चों को ऐसे मार देते हैं, या फिर किसी और अदर राइवलरी की वजह से होता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब हमने इसके अंडर पे ये देखना है कि दैट वी हैव टू प्रूव दैट चिल्ड्रन वाज अलाइव या फिर डेड था वो ऑलरेडी। सो 3 चीज़ें हमने देखनी होती है। ठीक है, इफ दैट बेबी वाज स्टिल बॉर्न स्टिल बॉर्न है, या तो वो बच्चा लाइव था, सॉरी बॉर्न नहीं लिखते, ये बर्थ इज बेटर वर्ड हियर। स्टिल बर्थ हुई है, लाइव बर्थ हुई है, या फिर डेड बर्थ हुई। सो इसके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे, स्टिल बर्थ की, लाइव बर्थ की, डेड बर्थ की। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखना ज़रूरी है। तो पहले देख लेते हैं स्टिल बर्थ। ठीक है, पहले देख लेते हैं स्टिल बर्थ।
स्टिल बर्थ, ठीक है। स्टिल बर्थ चाइल्ड क्या होता है? स्टिल बर्थ चाइल्ड इज वन विच इज बोर्न आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड विच डिड नॉट ब्रीथ और शो एनी अदर साइंस ऑफ लाइफ। सो ये मूवी में बहुत देखा है, मूवी में बहुत देखा है ये चीज़, राइट। सो क्या होता है इसका मतलब? A stillbirth child is one which is born after 28th week of pregnancy, ठीक है, 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि बिल्कुल भी साइन ऑफ लिविंग नहीं दिखाता, which did not breathe, सबसे पहले तो breathe और show any other signs of life, you can say signs of life, ठीक है। any other signs of life at any time after completely born, पूरे पैदा हो जाने के बाद कोई भी ब्रीदिंग नहीं है, कोई भी लिविंग का साइन नहीं है, एनी टाइम, कभी भी नहीं है, आफ्टर सम टाइम और at any time after being completely born, ठीक है। सो ये हो गया, ओके, ये हमने देख लिया। अब फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ स्टिल बर्थ चाइल्ड, ठीक है। स्टिल बर्थ चाइल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने हैं, तो क्या क्या हो सकता है, लाइक फीचर्स लिख देते हैं। फीचर्स ऑफ, फिर से गड़बड़, फीचर्स ऑफ स्टिल बर्थ चाइल्ड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। सो फीचर क्या हो सकते हैं? फीचर हो सकता है इट इज बिकॉज ऑफ सडन डेथ सिंड्रोम, ओके, एक वर्ड मैं भूल गई, सडन एंटीनाटल, सडन एंटीनाटल डेथ सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं SADA, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? दैट द चाइल्ड वॉज अलाइव इन यूट्रो, बट जब वो पेट के अंदर था तो वो जिंदा था, पेट के अंदर था तो जिंदा था, पेट से बाहर आया, वुम से बाहर आया तो इट्स डेड, द चाइल्ड वॉज अलाइव इन यूट्रो। ये फीचर होता है, ऐसा नहीं कि पेट के अंदर भी डेड था और बाहर आके भी वो ऐसे, नहीं, इट वॉज अलाइव, ये फीचर है स्टिल बर्थ का, दैट द चाइल्ड वॉज alive in utero, ठीक है। एक और फीचर क्या है? frequently occurs among immature male children, किसमें frequent है? it frequent किसमें frequent है? सॉरी, frequent किसमें है? frequently seen or frequently occurs among immature male child, ठीक है, it is frequently among the immature male child। नेक्स्ट है आपका, ये सारे फीचर्स ही होते हैं, कॉजेज देख लेते हैं। दीज आर द फीचर्स। फीचर, सबसे बड़ा फीचर ये है कि इमेच्योर होते हैं वो बच्चे, इस वजह से दिस हैपेंस। सो लेट्स सी द कॉजेज क्या क्या हो सकता है? कॉजेज हो सकते हैं प्रीमेच्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज,
प्रीमेच्योरिटी हो सकता है, या फिर कोई बर्थ ट्रॉमा हो सकता है। मूवीज में दिखाते हैं ना दैट प्रेग्नेंट लेडीज, एंड ये डेली सोप्स टीवी सीरियल्स में ऐसे वो प्रेग्नेंट लेडीज ऐसे स्टेज से आ रही होती है, जो वैम्प होती है उसने ऑयल लगा दिया सारा, सो कोई भी फिर वो गिर जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, द बेबी इज गॉन। सो कोई भी बर्थ ट्रॉमा, ठीक है, बर्थ ट्रॉमा की वजह से भी स्टिल बोर्न होता है, या फिर वो गिर गए सीढ़ियों से, फिर से हॉस्पिटल लेके गए एंड द डॉक्टर्स बी लाइक, ओ आई एम सो सॉरी यू लॉस्ट योर चाइल्ड। सो कोई भी बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, कोई प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, प्लेसेंटा में नॉट हो सकते हैं, कुछ भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, पेरेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है, टॉक्सेमिया सॉरी टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, इरिथ्रोब्लास्ट मतलब रेड ब्लड सेल्स क्या हो गई, डेड हो रही हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये सारे कॉजेस हो सकते हैं स्टिल बर्थ के। नेक्स्ट हमने देखना है डेड बर्थ एंड लाइव बर्थ। सो डेड बर्थ थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सो डेड बर्थ हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। सो हमने कॉजेज ऑफ इन्फेंट डेथ देख लिया, हमने स्टिल बर्थ शुरू किया, स्टिल बर्थ का कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, फीचर देख लिया एंड कॉजेज देख लिया। अब हमने क्या देखना है, डेड बर्थ का फीचर्स देखना है, कॉजेज देखना है एंड कैरेक्टरिस्टिक देखना है, ठीक है। फिर किस में मूव करेंगे हम, फिर मूव करेंगे डेड बर्थ में, ठीक है। लाइव बर्थ के बाद हमने डेड बर्थ के बाद हमने लाइव बर्थ पे मूव करना है। सो वी विल डू दैट वन बाय वन, स्मॉल वीडियोज में, स्मॉल चंक्स में, वी विल कंप्लीट दैट। इफ यू वांट सम रिक्वेस्टेड टॉपिक, you can request it by commenting that topic in the comment section, and have a great day ahead. Thank you so much for watching this video. Hope see you in the next class. Have a great day ahead. Bye. You can just share these videos and this channel with your friends too. So bye.